अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट रीज़े के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आपकी होस्ट मौजूद है आज मुल्तान के ऐसी यूनिवर्सिटी में, जहाँ करेंगे हम स्टूडेंट्स के साथ गपशप। बहुत ज़्यादा फ़न होगा, एंटरटेनमेंट होगा और प्रोग्राम को बनाएंगे आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी। तो आइए चलते हैं, मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं। व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। जी बिल्कुल ठीक क्या है। नाम है आपका? मोहम्मद दिलावर। दिलावर, आप क्या करते हैं? मैं एयर यूनिवर्सिटी में बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। अच्छा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि फर्दर फ्यूचर में मैंने अपना बिज़नेस करना है, इस वजह से मैं क्या बिजनेस करना है? अपना जो है ना एक फूड टाइप बिज़नेस करना है, जैसे ये शान फूड या नेशनल फूड वाले ओए होए। इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह की अपनी कंपनी अब मतलब अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने। जी अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं। अच्छा, तो ये आपने शान की एक एग्जांपल दी और दो तीन और एग्जांपल्स दी। वो बेसिकली मसाले बनाते हैं ना अपने। लेकिन वो फूड की प्रोडक्ट की कैटेगरी में अच्छा, ही आप फूड की कोई भी कैटेगरी का कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं? नहीं, कोई भी कैटेगरी नहीं, जिस तरह ये शान कर रहा है या नेशनल या ये अच्छा, मसाले वगैरह, नहीं, इस तरह की प्रोडक्ट बेसिकली कुछ सोचा है उस पर, कुछ कोई काम किया? उस पर रिसर्च वगैरह मैं कर रहा हूँ अपने ओन पे कि ये कैसे जो है ना इनकी रेसिपीज़ होती हैं और इनकी मैन्युफैक्चरिंग और इनकी जो मशीनरी रिक्वायर या इस तरह की जो चीज़ें हैं उस पर जो है ना मैं फर्दर कर रहा हूँ खुद अपने ओन पे। ओके, तो कितने सेमेस्टर्स आपके हो गए हैं और कितने रहते हैं? मैं अभी 5th सेमेस्टर में हूँ, 4th मेरे हो गए, अभी मैं 5th में हूँ और 4 रहते हैं 5वें सेमेस्टर में हो, यानी 60% डिग्री कंप्लीट हो गई। ऑलमोस्ट। क्या सीखा है इन 2 सालों में? 2 साल तो लग गए होंगे ना? 2 साल हो गए हैं। इन 2 सालों में काफ़ी कुछ सीखा है। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था को एजुकेशन में भी और ओवरऑल मेरी ताल्लुक कहाँ से आपका? मैं मुजफ्फरगढ़ से हूँ। अच्छा, मुजफ्फरगढ़ यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 2 घंटे दूर है। 2 घंटे दूर है। डेली आते जाते हो या यहाँ हॉस्टल है। हॉस्टलाइज हो? कहाँ है आपका हॉस्टल? हॉस्टल एयर यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है। अच्छा, यहीं पे इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो और यहीं पे रहते हो? हाँ यहीं पे रहते दोस्त बनाए हैं कोई? हैं। दोस्त काफ़ी हैं, काफ़ी, क्या मतलब सारी क्लास दोस्त है? पूरी क्लास ही दोस्त। क्यों बिकॉज दे आर इंस्पायर बाई मी, दैट्स। है? ऐसा क्या है आप में जो वो आपसे इंस्पायर्ड होते हैं? हमें तो पता चला है। इस तरह तो काफ़ी चीज़ें हैं बट जैसे कि मेरी कम्युनिकेशन और बाकी सारी इस तरह की जो चीज़ें हैं तो उससे इंस्पायर हैं, तो उस वजह से अच्छी गपशप है। अच्छा, यानी लोगों से बना लेते हो अच्छी? मेरे लिए बहुत इजी है किसी भी नए बंदे से गपशप इवन विद यू एज वेल। अच्छा मुझे तो लग रहा है आप कंफ्यूज हो रहे हो। नहीं मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। कंफ्यूज होते नहीं हो? करते हो? कर देता हूँ बास टाइम। अच्छा, बाज टाइम कर देते हो। तो हमें क्या सुनाओगे? क्या सुनना आपने? गाना सुनाओगे? गाना खैर मैं नहीं सुनाता क्योंकि मैं गाने गाता नहीं हूँ अच्छा, और फिर क्या गाते हो? गाता तो मैं कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं गाते? नहीं। चलो, टंग ट्विस्टर कराते हैं आपसे। जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 10 दफ़ा, ठीक है? ठीक है। आपने बोलना है पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, 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 पीतल की पतीली में पपीता पपीला पीला पीला। ऐसे हो गया। 4 दफ़ा ही बड़ी मुश्किल से बोल पाया। काफ़ी बस काफ़ी? काफ़ी। अच्छा, गाना सुना दो फिर। गाना मैंने आपको पहले ही बताया, मैं गाना नहीं गाता मैं। गाने नहीं गाता। शेर लिखते खुद हो हाँ खुद ही लिखता हूँ मैं। तो कभी सोचा नहीं है कि चलो अगर कुछ अच्छा करता हूँ तो मुझे उसको मतलब पब्लिकली लोगों को बताना भी चाहिए, दिखाना भी चाहिए? तो वो तब होता है जब एक तरीके से पोर्टफोलियो या काफ़ी बन जाए, फिर जो है ना उसको पब्लिकली। पोर्टफोलियो बनाओगे तो बनेगा? अभी अंडर प्रोसेस है, क्या अंडर प्रोसेस? अभी सिर्फ शेर लिख रहे हो डायरीज पे? लिख रहा हूँ डायरीज पे। उसको पब्लिकली कब बस ये लोग अपना एक ज़ाती शौक है फ़िलहाल। जो पब्लिकली लोगों को दिखाना नहीं चाहते? नहीं फ़िलहाल सोचा नहीं है, लेकिन दिखाया जा सकता है। दिखाया जा सकता है। आपको लगता है कि आपके शेर इतने अच्छे हैं कि लोगों को दिखाया जा सके, सुनाया जा सके हाँ इतने और लोग पसंद करें? पसंद करेंगे। अच्छा, मुजफ्फरगढ़ कब कब जाते हो? मैं महीने में 2 दफ़ा चला जाता हूँ। अच्छा, महीने में 2 दफ़ा, यानी आफ्टर 15 डेज लाजमी जाते ऐसे ही हो। क्या चीज़ मशहूर है वहाँ की? वहाँ वैसे आम मशहूर हैं, अगर तो यहाँ के भी मशहूर है। मुजफ्फरगढ़ के भी। लेकिन जैसे यहाँ पे मुल्तान का तो सोन हलवा बहुत मशहूर है। वहाँ इस तरह खानगढ़ का खोया मशहूर है। मुजफ्फरगढ़ का क्या है? मुजफ्फरगढ़ में आम ही मशहूर है ऑलमोस्ट। खाने को और कोई चीज़
या फॉर एग्जांपल एक टूरिस्ट आ रहा है, आप उसे क्या कहोगे कि यार मुजफ्फरगढ़ अगर आए हो ना तो ये चीज़ खाए बगैर जाना मत? इस तरह कोई चीज़ नहीं है कि इस चीज़ को टेस्ट, हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। तो वो फिर हर सिटी की अपनी ही एक है। हर सिटी की अपनी होती है ना, इसलिए तो पूछ रही हूँ कि मुजफ्फरगढ़ में ऐसा क्या है? मुजफ्फरगढ़ में चावलों की रोटी है जो बेहतरीन है सर्दियों में जो होती है। ओके, कहाँ से मिलती है? ये घरों में बनती है, मिलती कहीं से नहीं। नहीं, जब कोई टूरिस्ट आए तो आप उसको क्या कहोगे? हमारे घर आए, हम आपको रोटी खिलाते हैं। टूरिस्ट के लिए स्पेसिफ़िकली मुजफ्फरगढ़ में चिनाब पे एक वो फ़िश पॉइंट है, वो है बेसिकली जो है ना ट्राई करते हैं ज़्यादातर टूरिस्ट। अदरवाइज़ कोई ऐसी घूमने वाली जगह है नहीं। घूमने वाली नहीं, खाने वाली, खाने वाली। तो उसके लिए भी वो फ़िश ही है चिनाब की। अच्छा, बस फिश खानी है आपने जाके। और यहाँ पे जब आए हो तो यहाँ पे मुल्तान की ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि यार ये चीज़ दिस इज़ टू मच गुड, हर किसी को ट्राई करनी चाहिए? मुल्तान का हलवा। सबको पता है, कुछ और बताओ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं मुल्तान की जो मशहूर है। मैंने मुल्तान को इस तरह ख़ास एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि मैं हॉस्टल में 2 साल हो गए एक्सप्लोर ही नहीं किया। बस काम ही जाता हूँ मुल्तान, कोई काम हो तो चला जाता हूँ वरना काम ही जाता हूँ। अच्छा, यानी पढ़ाई में मसरूफ़ रहती है। पढ़ाई में भी और भी बड़े वेंचर्स होते हैं जो साथ साथ चल रहे क्या होते हैं ऐसे वेंचर्स? होते। पढ़ाई के अलावा ये है कि मैं डिफरेंट कोर्सेज करता रहता हूँ। कौन से कोर्सेज कर रहे हो? मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहा हूँ coursera से। ये आपको किसने कहा, या खुद से आपने सोचा कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहिए? बेसिकली मेरा जो मेजर है वो मार्केटिंग का है और उसमें मार्केटिंग में आजकल आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग का बड़ा रोल है। तो बगैर डिजिटल मार्केटिंग के मैं मार्केटिंग में आई डोंट थिंक सो कि फिट आऊँगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और वैसे भी अगर कोर्स कंप्लीट हो गया? ऑलमोस्ट अंडर प्रोफेसर कंप्लीट नहीं हुआ अभी। एक सवाल करूँ इसी से जी रिलेटेड? जी पूछ लें आप। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग का तो मतलब आप समझते होगे। जी जी बिल्कुल। डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में 2 बेसिक डिफरेंस मुझे बताओ कि जो एक दूसरे को हमें एक वाज़ेह फ़र्क बताते हो कि यार विच वन इज़ गुड। डिजिटल मार्केटिंग में और जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसमें जो मेन डिफरेंस जो मुझे लगता है और वैसे है भी सी वो ये है कि हमारी जो ऑडियंस होती है उसमें हम नैरो डाउन नहीं कर सकते ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। फॉर एग्जांपल मेरा बिज़नेस है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसी भी स्पेसिफिक ऑडियंस को दिखाऊं, तो उसके लिए जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जो वेंचर्स हैं उनमें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, उसमें मोस्टली मैस मार्केटिंग होती है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आई कैन टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस, स्पेसिफिक डेमोग्राफिक। तो इसका ये एक जो है ना प्लस पॉइंट है डिजिटल मार्केटिंग। और बहुत बड़ा और मेजर फ़र्क है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिफरेंट उसमें आप कहोगे मैं एग्ज़ाम लेने ठहर गई हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। बट ये पूछने की वजह ये है कि डिजिटल मार्केटिंग आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। जहाँ आप एक टाइम होता था जब आप एक डिजिटल दौर में रह रहे थे, लेकिन अब वो टाइम है कि आप एआई के दौर में रह रहे हैं। यू आर लिविंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ल्ड। एक एरा है जो एआई का है, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट अपने आप को और अपनी जितने भी बिज़नेस हैं, अपने काम हैं, अपने आप को भी डिजिटली शिफ्ट कर लें। तो आपके लिए अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से और हर चीज़ बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी। ऐसा ही है। तो मैसेज शेयर करना चाहोगे? मैसेज ये है कि आजकल हम ज़्यादातर यही सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर बंदा काबिल हो तो अपॉर्चुनिटीज़ भी दैट्स है। द फैक्ट। ये मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अगर द पर्सन हु स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगर वो हार्ड वर्किंग है तो उसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन जो बंदा लेज़ी है उसके सामने भी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी तो वो कहेगा यार कुछ है ही नहीं, यार क्या करें हम, यार कुछ है ही नहीं, बाहर जा रहे हैं हम, यही सब कुछ तो करें। मैं अक्सर इंडस्ट्रीज भी विज़िट करता रहता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड। तो उसमें जो वहाँ पे बैठे होते हैं एचआर के, वो कहते हैं कि हमें हर टाइम ना अच्छे ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होती है। और जो हम बाहर स्टूडेंट्स हैं, डिग्रियाँ की हुई हैं और हम जॉब सर्च कर रहे हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही और इंडस्ट्रीज़ को अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिल रहा। इट्स मीन के पोटेंशियल है, जगह है, लेकिन काबिलियत नहीं है। तो इसका मतलब सही, ये that's the बंदा काबिल fact. तो है, अपॉर्चुनिटी भी है और सब कुछ है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूवर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे हम और बहुत सारे लोग हैं। आज का प्रोग्राम इसलिए ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज हम जिन लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं वो तमाम बच्चे जो होंगे वो हमें बताएंगे भी और हमारे साथ और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे कि मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और इस तरह के जितने भी आजकल के दौर में कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं ये किस कदर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है
और ऐसे वो तमाम यानी कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है कि वो अपने घर में बैठ के काम करें, तो उन लोगों के लिए ये कितना बेनिफिशियल हो सकता है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और लोगों के साथ बातचीत करेंगे। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है और देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और हमारे साथ एक और स्टूडेंट, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक है। जी जी, शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? अकील खान। अकील, आप क्या करते हैं? मेरा BBA चल रहा है, मेरा लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर है। हाँ जी, मैं 2 सेमेस्टर। आप मोस्ट सीनियर हो यहाँ। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या सीखा इन 4 सालों में और आगे क्या इम्प्लीमेंट क्या करना है? मैम, इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, और इसमें मैं आपको बताऊँ, जब मैं इस कैंपस में आया था, मैंने अपनी ये डिग्री स्टार्ट की थी, तो आई वॉज अ वेरी क्वाइट इमेच्योर पर्सन। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ने मुझे हर एक सेमेस्टर में, हर एक एक्टिविटी में ग्रूम किया बहुत ज़्यादा। अब तक मैं आपको बताऊँ, मैं 38 कोर्सेज़ पढ़ चुका हूँ, जिसमें मेरा मेजर जो है वो सप्लाई चेन में है। तो बेसिकली होता ही है, आप जब एक डिग्री परस्यू करते हैं ना, तो आपको एक आपकी पाथ क्लियर हो जाती है कि मैंने करना क्या है। मेजर चूज़ अब करना, आपने क्या करना है? मैं मेरा बेसिकली ये कि सप्लाई चेन में इंशाल्लाह MBA करूँगा, और उसके बाद अब्रॉड में कंपनीज़ काफ़ी सारी उनकी स्कॉलरशिप्स भी आती हैं, जॉब ऑफर्स भी आती हैं, तो होपफुली पाकिस्तान में ना भी सही तो बाहर अच्छा एक स्टार्ट हो जाएगी जर्नी। अच्छा, आपको ऐसा क्या लगता है कि हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है वो पाकिस्तान से बाहर, अगर लेट्स सपोज अगर आपने एक बिज़नेस करना है तो आप उसको पाकिस्तान में भी तो कर सकते हो ना, लेकिन बाहर भागने की क्यों जल्दी होती है इन्हें? मैम, पाकिस्तान में मैं क्योंकि खुद बिज़नेस का हूँ स्टूडेंट, तो पाकिस्तान में ये इशू है कि टैक्स इतना लग चुका है आपकी हर चीज़ पे। मैं आपको एक एग्जांपल दूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का। एक स्टूडेंट आजकल, मैं आपको बताऊँ, शॉपिफाई, ई-कॉमर्स, इसका बहुत ट्रेंड है। अब मैं अगर अपना ई-कॉमर्स स्टोर बनाता हूँ किसी भी चीज़ का, इट कैन बी आ क्लॉथिंग ब्रांड या कुछ भी, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे पेयर करनी पड़ती है वो है टैक्स, और टैक्स हर साल हर बजट में बढ़ते से बढ़ता जा रहा है। सेकेंड थिंग जो आती है वो है, यानी उतना बर्न नहीं कर रहे होते जितना आप टैक्स पे कर देते हैं। एग्जैक्टली, दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट आपको मैं बताऊँ ना, ये किस तरह इम्पैक्ट करता है, इस तरह से कि लोगों को जब पता होता है कि यार ये बिज़नेस की नीश क्या है, ये बिज़नेस किन चीज़ों से हो के आ रहा है। अब जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, फ़र्ज़ करें मेरे पास ऑर्डर रिसीव होते हैं 10, मैंने 10 के 10 डिस्पैच करके अपनी कोरियर कंपनी को दे दिए, उसमें से 8 अगर मुझे आ गए रिटर्न, और इट कैन बी एनी रीज़न के, अक्सर ये कहा जाता है कि बच्चे ने वैसे ही ऑर्डर कर दिया, और कोरियर कंपनी वाला ये होता है कि उसको गेट पे कोई भी कह सकता है कि ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ चल रहा होता है COD पे। तो COD में ये होता है आप उससे वापस लेके आ सकते हैं, तो उसमें लॉस ज़्यादा है। तो ये लिटरेसी रेट कम होना, टैक्स बहुत ज़्यादा, यानी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ओके, चलें, एक सवाल करती हूँ आपसे, आपने मुझे जवाब देना। मुझे बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आप नाश्ते में नहीं खा सकते? किसी का दिमाग। तो आप वैसे भी नहीं खा सकते, लेकिन जो खाने वाले होते हैं ना वो किसी भी टाइम खा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, नाश्ते में नहीं खा सकते। अच्छा, स्पेसिफाई है कि नाश्ते में नहीं, स्पेसिफाइड ये है कि नाश्ते में नहीं खा सकते। कौन सा खाना? कोई भी खाना हो। नाश्ते, कैसे? नाश्ते के टाइम मैं में नाश्ते में रोटी भी खा लेती हूँ। नाश्ते के टाइम में खाना नहीं खा सकता। कौन सा खाना? नाश्ता करूँगा। अच्छा, ओके, इट कैन बी। अच्छा चलो ठीक है। टंग ट्विस्टर करवाते हैं, जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 7 दफ़ा, ठीक है? ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं ना, मुश्किल काम करने चाहिए। नहीं, कोई ऑल्टरनेटिव, नहीं, कोई और देगा। अच्छा, ऑल्टरनेटिव फिर आपने गाना सुनाना है। चले, वो थोड़ा आसान है, वो आसान है, यानी आप गा लेते हैं फिर? ओके, चलेंगे, तो फिर हम वैसे भी सुन सकते हैं अगर आप गा लेते हैं तो। स्टार्ट करें। गाना सुनाएंगे आप वाकई? जैसे आप कहें। चलिए ठीक है, कौन सा गाना सुनाएंगे? ये है, फिरता रहूं दर बदर मिलता। ओके चलो। फिरता रहूं दर बदर मिलता नहीं, तेरा निशान हो के जुदा कब मैं जिया, तू है कहाँ मैं कहाँ, तेरी यादों में खोया रहता हूँ, मुझको डसती हैं तन्हाइयाँ, फिरता रहूं दर बदर मिलता नहीं, तेरा निशान हो के जुदा कब मैं जिया, तू है कहाँ मैं कहाँ। थैंक यू। सही आता?
बस यही है। यही है। अच्छा, तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपने लिया क्यों? मतलब शहर से इतनी दूर क्यों भाग के आ गए? मैम यूनिवर्सिटी मुल्तान जो है ना वो साउथ पंजाब में सबसे बेहतर है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ कि एक तो हमारा जो डिपार्टमेंट है बिज़नेस, इसमें ये वाइड डिपार्टमेंट है पूरे साउथ पंजाब में जिसकी पूरी फैकल्टी पीएचडी है। हम 2 मिनट के लिए अगर इसके ड्रॉबैक्स को साइड पे रख दें कि ठीक है सफ़र है, बहुत ज़्यादा है, दूर है, बच्चे भी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़, लेकिन जो चीज़ हम लेने आए हैं पढ़ाई, क्वालिटी, मेरिट, हाँ। है बहुत ज़्यादा। ओके, ठीक हो गया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, हाँ जी, पक्का हाँ जी, हाँ जी, सोच लें। हाँ जी, बिल्कुल। आजकल जो हालात चल रहे हैं, कोई बंदा ठीक तो है नहीं, आप कैसे ठीक है? नहीं, इन अ सेंस अब आप कई चीज़ें इसमें काउंट कर सकते हैं कि आप किस सेंस में ठीक हैं और किस सेंस में नहीं। आप किस सेंस में ठीक हैं? एजुकेशन और लाइफ एंड रिलीजन के हिसाब से सब ठीक है। ओके, चलो दैट्स गुड। क्या नाम है आपका? सालार। सलार, ये इतना प्यारा नाम आपका किसने रखा था? ये आज तक नहीं पता चला। नहीं पता चला? कभी पूछा भी नहीं? मेरे ख्याल से मेरी नानों को पसंद था तो एक दफ़ा बस एक में उन्होंने बताया था। नानो हैं अभी? हाँ जी, ओके, तो नानो से कितने एफिलेटेड हो? बहुत ज़्यादा। कब कब आते जाते हो? ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग क्योंकि घर पास ही है तो पास है फिर तो होना बनता है, क्योंकि जिनका ननियाल पास होता है ना, वो अपने घर कम रहते हैं, वो ननियाल में ज़्यादा रहते हाँ जी। हैं। ओके, तो क्या कर रहे हो आप, क्या पढ़ रहे हो? मैं सेकंड सेमेस्टर कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। नाइस। वैसे तो हमारे बच्चे बड़े कम मेहनती होते हैं, क्योंकि ये जो फील्ड है ना, ये खासी मेहनत वाली फील्ड है, दिमागी तौर पे भी और फिज़िकली भी आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वैसे आपको अगर कंप्यूटर साइंस अच्छी लगती है तो फिर बेसिकली वही बात है कोडिंग वगैरह और आपका फ्यूचर भी सिक्योर है इस चीज़ में और आपको थोड़ी सी मेहनत तो आपको हर चीज़ में करनी पड़ती है। इसमें थोड़ी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती? अब आप मेडिकल से कंपेयर करें तो मेरा ख्याल है कम करनी पड़ेगी थोड़ी। नहीं यार, मुझे लगता है कि मेडिकल बहुत ज़्यादा आसान है अब मेडिकल थ्योरेटिकल compared to- गेस और हमारा है कि अगर बेस आपको मेडिकल में तो चलो ये भी होता है ना कि रट्टा भी लग जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ होती है कि आपको मेंटली प्रेजेंट रहना है हर वक्त। हाँ जी, ऐसा है जिस तरह अब आप मैथ्स को ले लें कि उसके अंदर भी अगर छोटी से छोटी आपके कोड में कोई मिस्टेक आ गई है तो फिर आपका पूरा कोड रन नहीं करेगा, उस वजह से वो थ्रू आउट आपको वो पूरा बैक टेस्ट उसको करना पड़ता है। तो ये है एक आपको मेंटली भी थोड़ा शौक था आपको? मेरे भाई को था बेसिकली और मैंने मेडिकल की थी और एमडी कैट के बाद तो फिर मैंने सोचा इन द लास्ट ऑप्शंस में कि प्राइवेट से बेहतर है। क्लियर नहीं हुआ? नहीं, मेरा क्लियर हो गया था। प्राइवेट में थोड़े से नंबर कम थे और फिर एज़ कम्पेयर टू वहाँ की इतनी फीसिस पे करें और अगर यहाँ थोड़ी सी मेहनत करके वही फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं आप तो फिर वाई नॉट जस्ट। ओके, बड़ी अच्छी बात है अगर आपने मेडिकल के ऊपर ये चीज़ चूज़ की है, क्योंकि हमारे यहाँ तो वही ट्रेडिशनल चीज़ें चलती आ रही हैं ना कि देखा देखी यार इसने ये कर लिया तो मैं भी यही कर लेता हूँ। हमारे यहाँ बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं और डॉक्टर्स का लेबल जिनके साथ लगा हुआ हो जी, ख़ानदान में उन बच्चों की बड़ी वाह वाह होती है कि ओहो ये बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, ओहो इनको कोई ना छेड़े कि बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। तो उस चीज़ को क्रॉस करके अगर आप किसी फील्ड में जाते हो तो दैट्स रियली गुड। जी, ऐसे ही है बिल्कुल। अब देखिए ना, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आप इतनी फ़ीस पे कर रहे हैं और उसके बाद भी आपको इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि आप कहीं पे भी आप एग्जैक्टली अब तो बल्कि मैं कहती हूँ मेडिकल वाले जितने खुद भी हैं ना, एमबीबीएस वाले बेचारे रोते फिर रहे हैं कि भाई जॉब्स नहीं है हमारे पास, हम क्या करें, कहाँ जाएं, और क्लिनिक बनाने के पैसे नहीं है हमारे पास, सारा पैसा तो डिग्री पे लगा चुके हैं। और जैसे कंप्यूटर साइंस है, हम रिमोटली कहीं से भी काम कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस डिग्री का। ओके, सवाल करते हैं आपसे एक, आपने हमें जवाब देना है। ऐसा कौन सा खेल है जिसमें पीछे रहने वाला हमेशा जीत जाता है? स्लो रेस। कैसे? सम पॉइंट तो ठीक है जो आपने कैसे? अब स्लो साइकिलिंग ले लें, हमारे अगर यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में भी होते हैं तो जो सबसे स्लो है और वो एंड ही इज़ द विनर। नो, आई गेस यही आंसर बनता तो है, ये आंसर नहीं इसका। बनता, कैसे बनता है ये? नो आइडिया। सुनाओगे? मुझे सिंगिंग तो बिल्कुल नहीं आती। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों आपकी शक्ल किसी से मिलती जुलती लग रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा। आपको कभी किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया कि आपकी शक्ल फलां बंदे से मिलती है? नो। एक्टर से, हॉलीवुड, बॉलीवुड? फवाद खान से मिलाना चाहें तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मतलब अब बिल्कुल मेरे जहन में उस बंदे का नाम नहीं आ रहा, वरना मैं आपको बताती, लेकिन आपकी शक्ल एज इट इज़ कॉपी है वैसे। नो, आई डोंट थिंक सो कि मैंने कभी किसी को इन एक्टिंग की उसमें देखा हो कि अच्छा, वैसे शौक है?
एक्टिंग का? एक्टिंग का? नो। फ्री टाइम में क्या करते हो? ट्रेडिंग। रीडिंग? ट्रेडिंग 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 मैंने, हाँ ठीक है, फिर ट्रेडिंग ओके, मैंने कहा रीडिंग क्यों हूँ? रीडिंग नहीं, फॉरेक्स। रीडिंग एक अच्छी चीज़ है, अगर जिनके पास रीडिंग वाली हॉबी है ना, बड़े अच्छे रह जाते हैं वो बेचारे, डिप्रेशन एंजाइटी से बच जाते हैं। जी ऐसे ही है। ऐसा है ना? हाँ जी। अच्छा, तो ट्रेडिंग आजकल बड़ी कॉमन है, तो इसके बारे में हमें कोई टिप्स बताएं आप कि ट्रेडिंग किस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो कोर्सेज करने के बाद भी ज़ीरो होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि ट्रेडिंग करनी कैसे है। ट्रेडिंग एक बेसिकली ऐसी चीज़ है कि आपने अगर कोई स्ट्रेटजी देखी है और कोई भी चीज़ है कि मतलब आप सीख जाते हैं उसको कम्प्लीटली। आपको बैक टेस्टिंग आपने की हुई होती है, आपको पता होता है ये चीज़ वर्क करेगी, ये चीज़ नहीं करेगी। बस सिर्फ और सिर्फ आपका 80% काम करते हैं आपके इमोशंस, आपकी ग्रीड और फियर ऑफ लूजिंग मनी। अब अगर आपको बन रही है एक ट्रेड, आप उस पर एक कम्प्लीटली एक एक्स्ट्रा लेवरेज के साथ आप उस पर अगर ट्रेड में इन कर जाएँ, तो फिर आपको अगर इन केस ट्रेडिंग की दुनिया में कभी भी कोई चीज़ 100% नहीं होती, क्योंकि वो बड़े बैंक्स बैठे हैं जिन्होंने मार्केट को रन करना है, स्मार्ट मनी है। बट अगर आपकी ट्रेड नेगेटिव चली जाती है तो आपको लॉस, फिर आप उसको लॉस को रिकवर करने के लिए रिवेंज ट्रेड करते हैं, फिर लॉस करते हैं, और ये मेंटली आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है। खुद क्योंकि ये चीज़ देखी है ना कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो तो आप उन्हें छेड़ भी लेना, आप उन्हें बुला भी लें तो वो आगे से पड़ जाते हैं कि भाई क्या है। अभी रिसेंटली मैं ट्रेड कर रहा था और उसमें मैंने क्या किया कि मैंने बड़ा लॉट यूज़ किया लेवरेज। मैंने एक्स्ट्रा अपने जो मेरा दिमाग मुझे कहता है कि आप इतना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो, मैंने उससे ज़्यादा लेवरेज पे किया। मैंने उसको प्रॉफिट में कट नहीं किया, उसने मुझे मेरा आगे स्टॉप लॉस हिट किया। और इस चीज़ का फिर ज़्यादा दुख होता है कि प्रॉफिट में जा रही थी, आपने कट नहीं किया, लेकिन लॉस में आपने फिर उसको कट करना पड़ा आपको। ओके ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मज़ीद स्टूडेंट्स के साथ गपशप करेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और हमारे साथ एक और स्टूडेंट उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अली अब्बास। अली अब्बास। क्या करते हो आप? मैं यहाँ से बीबीए कर रहा हूँ। कौन सा सेमेस्टर है? अभी मेरा 5th स्टार्ट होगा। 5th स्टार्ट होगा यानी 4th। यस, 2 साल। ओके, क्या जीपीए है? मेरा जीपी 3.67 है। नाइस। ओके, तो इसको मेंटेन रखोगे? मेंटेन दिया 2 साल से, यहीं पे ही है। यहीं पे अड़ा हुआ है। यहीं पे है। क्या करना है लाइफ में, क्या गोल्स हैं, क्या सोचा है? गोल्स पहले मेरे काफ़ी थे। पहले जुडिशरी में जाना चाहता था, लॉ में एडमिशन भी लिया था मैंने, बट वो ड्यू टू सम रीजंस कंटिन्यू नहीं कर सकते? नहीं कंटिन्यू करना था, बट हमारी सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के सारे लॉ कॉलेजेस को बंद कर दिया, जो प्राइवेट लॉ कॉलेजेस हैं। तो उसका केस चल रहा है, उसमें एडमिशन मेरा अभी तक फंसा हुआ है। बट उसके साथ साथ क्योंकि वो डिसकंटिन्यू हो गए, तो आई थॉट कि एक बैकअप डिग्री होनी चाहिए अच्छी। नहीं चाहिए ऑब्वियसली। इसमें पैशन भी था मेरा बिज़नेस में, क्योंकि हमारी फैमिली बिज़नेस ओरिएंटेड है, काफ़ी डिफरेंट बिजनेसेस हैं हमारे। इसके साथ साथ मुझे अपने कुछ स्टार्टअप्स भी करने थे। मार्केटिंग में काफ़ी मेरा इंटरेस्ट था, क्रिएटिविटी में, मार्केटिंग में, मैनेजमेंट में। तो आई थॉट कि ये एक मेरे लिए अच्छी डिग्री रहेगी। ओके, तो क्या सुनाएंगे आप हमें? टैलेंट क्या है आप में? टैलेंट मेरे कुछ हैं, जैसे कि मैं राइटिंग करता हूँ, मैं लिरिसिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। वाकई? जी, प्रोफेशनली मैं कर रहा हूँ ये, और काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, 2-3 साल से। यूट्यूब पे तकरीबन 32 सॉन्ग्स मेरे पब्लिश्ड हैं विद डिफरेंट आर्टिस्ट, जिनके साथ मैंने गाना लिखा है। जैसे कि कौन कौन है? जैसे कि आई कैंट लीगली से, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं, बट आपके इंटरव्यू में बता देता हूँ, जो और बैंड है आजकल जो काफ़ी, बिल्कुल ऐसा ही है। उनके साथ मैं 4 साल 2019 से काम कर रहा हूँ, और वो मेरे दोस्त होते थे जो प्रोड्यूसर है, तब वो ओरान के नाम से पहचाने जाते थे। और आजकल हमारी एक एल्बम भी आ रही है अभी 2-3 महीने बाद, अभी उसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई, बट वो आ रही है। और उनके साथ मेरा ये होता है कि लाइक मैं 50 सेकंड या 1 मिनट का एक वर्स लिख देता हूँ, उनको दे देता हूँ, वो आगे कर लेते हैं। तो आप कितना चार्ज करते हो उसका? डिफरेंट होता है। अभी जैसे हमारा एक गाना आया था शिकायत के नाम से, शायद आपने सुना हो, वो सोनी के साथ कोलैबोरेटेड था। सोनी जो प्राइवेट लेबल है उसने वो लिया है, तो वो रॉयल्टी बेस्ड होता है। 5% मिलता है मुझे उसमें से। तो है कहाँ में से मुझे तकरीबन 3% मिलता है। तो है कहाँ आपने लिखा है? उसमें से 50 सेकंड्स का वर्स मेरा है। नाइस। तो कितना चार्ज किया उसका आपने? उसके मुझे अभी तक कोई 1,20,000 आ चुका है 1 साल में। उसका मंथली आता है रॉयल्टी बेस्ड। अच्छा, उसका मंथली आपको आता है? मंथली कितना आ जाता है? मंथली आ जाते हैं, अच्छे आ जाते हैं। चलो दैट्स गुड। तो कभी
लिख के खुद से गाने की कोशिश नहीं की? गाने की कोशिश की, मैंने रिकॉर्ड भी कराए हैं, स्टूडियोज़ में गया हूँ, मेरी एल्बम रिकॉर्डेड है पूरी। मैं भी कुछ सुना है। सुना नहीं सकता इस तरह, क्योंकि वो रैप होता है तो उसके साथ बीट चाहिए होती है एक प्रॉपर, और वो सब कुछ होता है। बट मैं प्रोफेशनली एक राइटर ही हूँ। कोई और गाना सुना दे, बेशक अपना लिखा हुआ ना हो, किसी और सिंगर का हो। नहीं, ऐसे सिंगिंग नहीं आती मुझे। अच्छा, ओके। तो बिज़नेस भी करना है, जो शौक़ हैं वो इंटायरली डिफरेंट है, जो डिग्री है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो कैसे इन सबको बैलेंस लेके चलो? करना पड़ता है आजकल जैसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया है, तो हमारे अब यंगस्टर्स में तो काफ़ी ज़्यादा ये आ गया है ना कि अब कंपटीशन बहुत है, ओवरनाइट सक्सेस हर बंदे को चाहिए। बट हम जिस तरह देखते हैं ना कि अब आजकल काफ़ी ट्रेंड है, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे नहीं जा रहे, तो उनके लिए मेरा ये मैसेज होगा कि यार एक यूनिवर्सिटी का जो एनवायरनमेंट होता है वो आपको प्रोफेशनली बहुत कुछ सिखाता है, बिल्कुल ऐसा ही। ग्रूम कर देता है आपको। अभी अगर मैं यूनिवर्सिटी में आता तो शायद मुझे काफ़ी चीज़ों का ना पता होता जो मुझे अब सीखने को मिली हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, अब कुछ सुनाएंगे नहीं आप, हैं? नहीं, मैं गाना नहीं गा सकता। चलो एक सवाल करते हैं आपसे, मुझे बताएं आप, ऐसी कौन सी खेल है जिसमें पीछे रहने वाला हमेशा जीत जाता है? पीछे रहने वाला विकेट कीपर। नहीं। पीछे रहने वाला कोई और हिंट दें। बचपन में हम वो बहुत खेलते थे। अच्छा चलो मुझे बताओ, इतने अगर वर्सेटाइल हो आप कि इतना सारा कुछ करते हो, तो घर में भी कोई काम करते हो? हाँ, घर में कुकिंग वगैरह मुझे आती है। ओह नाइस। पता नहीं क्यों मैं जिससे पूछती हूँ ना, मैं अंदाज़ा लगा के पूछती हूँ और वो बंदा वाकई उसमें एक्सपर्ट होता है। आई डोंट नो हाउ। कुकिंग मैं नाश्ता वगैरह खुद ही बनाता हूँ, मतलब अच्छा, आज नाश्ते में क्या बना के खाया था? आज मैंने फ्राइड एग बनाया, साथ मैंने शेक बनाया था और पराठा बनाया था। शेक कौन सा बनाया था? मैंगो। ठीक है। तो खाने में सबसे अच्छा क्या बनाते हो आप? खाने में मैं फ्राइड राइस अच्छे बनाता हूँ। फ्राइड राइस? अच्छा, फ्राइड राइस का एक बड़ा चक्कर है कि फ्राइड राइस आपको बड़े रेयर होंगे जो कहीं से अच्छे मिलेंगे, वरना आपको अच्छे नहीं मिलते, उसमें एक स्मेल आ जाती है। अंडे की हाँ एग्जैक्टली। तो कैसे बनाते हो आप? उसमें आपको देखना पड़ता है अंडे की ज़्यादा मिकदार ना हो, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा अजीब बन जाता है वो फिर। और उसमें वो जो होता है ना सोया सॉस, वो भी कुछ लोग ज़्यादा डाल देते हैं, उसकी वजह से भी अरोमा उसका अजीब सा हो जाता है। ओके ठीक है, चलें जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? behzad अहमद। behzad। हाँ जी, behzad। behzad आपके नाम का क्या मतलब है? नेक ज़ात। नेक ज़ात। नेक ज़ात। हाँ जी। ओके। behzad ते आता है एंड में, है ना? नहीं, दाल। दाल आता है। ओके, behzad आपका नाम रखा किसने इतना यूनिक? ये मेरे दादा बुने रखा था। ओके। एक आजकल ड्रामा आया था बड़ा बरज़ख के नाम से, हाँ जी, सुना उसके बारे में। सुना है उसके बारे में? ओके, वैसे उससे मिलता जुलता नाम है आपका। फ़ौरन से मेरे माइंड में वही है। नहीं, बहुत कंट्रोवर्शियल ड्रामा है मेरा नाम। बिल्कुल, जिसके बारे में कोई भी बोलना ज़्यादातर प्रेफर नहीं करता। हाँ जी। ओके, मुझे बताएं आप क्या करते हैं? मैं यहाँ से कंप्यूटर साइंसेस कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी से बैचलर्स। कौन सा सेमेस्टर है? मेरा 5th सेमेस्टर स्टार्ट है। 5th सेमेस्टर। कैसी है यूनिवर्सिटी लाइफ? यूनिवर्सिटी लाइफ ठीक है, जितने इसके बारे में सुना जैसा सोचा था, नहीं इस यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं, वैसे यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी है? जैसा सोचा था, ख्यालों में था कि यार यूनिवर्सिटी जाएंगे ये सारा कुछ होगा, वैसा है या इंटायरली डिफरेंट चीज़ है? नहीं, इंटायरली डिफरेंट तो नहीं है, लेकिन जैसा सोचा था कि अब मूवीज़ में देखते थे कि क्या यार यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। बस ठीक है, एक हवाले से कि बस थोड़ी बहुत मेन ग्रूमिंग। कैरेक्टर नहीं है, लेकिन हाँ मज़ा आ रहा है। हाँ बस ठीक है, इतना खास मज़ा भी नहीं। अच्छा, क्लास की कितनी स्ट्रेंथ है? 50। ओके ठीक है, अच्छा है। लड़कियां हैं उसमें? हाँ जी, 5। बस समझ सकती हूँ मैं, इट्स ओके। इसलिए तो अच्छा चलो ठीक है, सवाल करते हैं आपसे, आपने मुझे जवाब देना है। ऐसी क्या चीज़ है जो आप सिर्फ और सिर्फ नाश्ते में नहीं खा सकते? ये पहेली है या बस अपने उसमें बताना है? नहीं नहीं, पहेली है। ऐसा क्या है जो आप नाश्ते में नहीं खा सकते, बिल्कुल नहीं खा सकते? ऐसा क्या है? दिमाग लगाओ, पता लगेगा अभी। नाश्ते में तो जो चीज़ हलाल है सारी खा सकते हैं मुझे लगा से। नहीं, आई डोंट नो। यू डोंट नो? क्या सुनाएंगे फिर आप हमें? नहीं अब ना मैं सॉन्ग सुनता हूँ, ना मैं शायरी का शौक़ रखता हूँ। फिर क्या शौक है आपके? बस या सोना या लैपटॉप। लैपटॉप पे क्या करते हो?
अपने कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही। चलो ठीक है, कुछ तो अच्छा करते हो। ओके, टंग ट्विस्टर करवाते हैं, जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 7 दफ़ा। आपने बोलना पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली में पतीला इट्स ओके। कुछ कहना चाहते हो, कोई मैसेज शेयर करोगे? नहीं, मैसेज शेयरिंग यही है कि जैसे कि हमारे अब ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, तो मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है जहाँ, और उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि ऑनलाइन कमाना और ऑनलाइन अर्निंग करना कोई मुश्किल नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन हमें बस हमारा आलस हवा बनाया हुआ है। हवा बनाया हुआ है, आलस, हमें आलस कहा गया हमारी कौम को। बाकी इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से कि जिसकी कोई हद। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ठीक। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। जी व्यूअर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। वापस आएंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अली अकबर है। अली, क्या करते हो आप? जी, मैं इधर BS एविएशन मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ। BS एविएशन मैनेजमेंट। एविएशन मैनेजमेंट। नाम क्या है आपका? अली अकबर। अच्छा, तो एविएशन मैनेजमेंट में आप बेसिकली क्या सीखते हो, क्या पढ़ते हो? तो देखें, एविएशन मैनेजमेंट में तो लोगों की मिसकंसेप्शन ये है कि उसमें आप पायलट वाला आपका आता है। ऐसे ही है। बेसिकली उसमें वो पायलट वाला आपका या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वो तो नहीं आता, लेकिन आपका ये एयर ग्राउंड हैंडलिंग आ जाता है, आपका एयरपोर्ट मैनेजमेंट आ जाता है, और बाकी ये जो एयरपोर्ट के रिलेटेड मैक्सिमम यही आता है। ओके, तो आपको क्या लगता है और कि इसका क्या स्कोप होगा आगे आने वाले टाइम में, और आपने ये फील्ड चूज़ क्यों की है? क्योंकि ये तो बेसिकली वो फील्ड है ही नहीं ना जो कॉमन हो। जी, बस इसलिए ये सिलेक्ट किया क्योंकि ये कॉमन नहीं था, इसमें इतना रश भी नहीं था, ना इसमें इतना कोई मतलब कोई बच्चे इतने थे। बेसिकली मुझे जो शौक़ था वो LLB का था, लॉ का। बस फिर ये एक दिन इस पे मैंने स्टडी की, इसको देखा तो मुझे माइंड में इंटरेस्टिंग लगा कि ये चीज़ बड़ी अच्छी है तो करनी चाहिए। लेकिन जब आए तो पहले सेमेस्टर तो लगा शायद मैंने गलत स्टेप लिया, गलत फैसला कर लिया, बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आगे सेकंड सेमेस्टर में आए तो देन आई वाज राइट के अच्छी ठीक है यार, अच्छी चीज़ है, इंटरेस्टिंग। अच्छी है। कितने सेमेस्टर हो गए हैं? मेरा अभी सेकंड सेमेस्टर हुआ है, अब नेक्स्ट सेमेस्टर में थर्ड होगा, third स्टार्ट होगा। ओके। तो अली, मुझे बताओ, आप, एक सवाल करती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिर्फ नाश्ते में आप बिल्कुल नहीं खा सकते? नाश्ते में हम रात का खाना नहीं खा सकते, डिनर, अच्छा, और ब्रेकफास्ट नहीं खा, लंच नहीं खा सकते, सॉरी। अच्छा, एक और सवाल करूँ? जी, इंटेलिजेंट लगते हो आप मुझे, हैं, इसीलिए एक और सवाल करते हैं। मुझे बताओ, ऐसा कौन सा खेल है जिसमें पीछे रहने वाला हमेशा जीत जाता है? पीछे रहने वाला हमेशा जीत जाता है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट आपने पूछ लिया। इसमें आपकी इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही है? हाँ, ऐसे ही होगा फिर, जाहिर है। इसका नहीं आइडिया। नहीं आइडिया, कुछ सोचो, कोई एनी गेसेस? पीछे रहने वाला, ऐसा कौन सा खेल है जिसमें पीछे रहने वाला हमेशा जीत जाता है? पीछे रहने वाला हमेशा जीत है, खेल ही कोई जो। हाँ, खेल है, खेल है। चलें, कोई बात नहीं जी, इतना दिमाग पे जोर नहीं देना आपने। कुछ सुनाओगे हमें? नहीं, बस सिंगिंग का शौक तो नहीं है, बाकी शेर व शायरी है थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत शौक है, जी। चलो सुना दो। इंतहा मेरे सब्र की क्या पूछते हो आतिश। क्या बात है। इंतहा मेरे सब्र की क्या पूछते हो आतिश, वो मुझसे लिपट कर रोया किसी और की खातिर। ओए होए होए होए। एक मैं सोचती हूँ कभी कभार, ये शायरी कैसे लोगों ने कैसे शुरू की होगी शायरी। मतलब आप एक छोटी सी लाइन में इतनी बड़ी बात बयान कर जाते हैं, इतनी बड़ी बात बयान कर जाते हैं कि सोचने वाला सोचता ही रह जाता है कि यार ये कहा क्या है। जी, बस मुझे भी 8th क्लास के बाद ही इसका थोड़ा बहुत शौक़ हुआ था शेर व शायरी का, उससे पहले नहीं था। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक है जी, बेहतरीन। सर, अपना तारुफ बताइएगा। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्बास है। मैं चेयरमैन हूँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का एयर यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस। ठीक है, ओके। तो कब से सर्व कर रहे हैं आप? मैं 2013 से।
2013 से इसी यूनिवर्सिटी में या किसी और यूनिवर्सिटी में? स्टार्ट ही यहीं से लिया? जी जी, उससे पहले भी जिक्र यूनिवर्सिटी में या बाकी जगह पे एज ए विजिटिंग टीचर था, बट आफ्टर पीएचडी आई स्टार्टेड माय करियर ओवर हियर। ओके, यानी 2013 से आप यहीं इन्हीं के साथ मुंसलिक हैं। ओके सर, एक सवाल करना चाहूँगी आपसे। सवाल है कॉमन सेंस का। ऐसे खेल का नाम बताइए जिसमें पीछे रहने वाला हमेशा जीत जाता है। पीछे रहने वाला हमेशा जीत जाता है। क्या हो सकता है इसका जवाब? ऐसी आपके वक्तों में तो में लोकल है। नहीं, आपके वक्तों में तो ये खेल घरों में भी बहुत ज़्यादा खेला जाता था। सॉरी, नहीं आ रहा, ओके चलें, कोई बात नहीं है। सर मुझे ये बताएं कि फिर आपके अपनी फैमिली भी यहीं मुल्तान में है, आप रेजिडेंट यहीं के हैं? बेसिकली मेलसी से, लेकिन अब तो बहुत अरसा हो गया तो इधर। आपके बच्चे यहीं पढ़ते हैं? जी, एक बेटा मेरा इधर पढ़ता है, बाकी बेटा मेरा एक मेडिकल कॉलेज में है। ठीक हो गया। कोई आप मैसेज शेयर करना चाहेंगे माय ऑडियंस के साथ? जी, सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है वो है कि हमने अपने स्टूडेंट्स को ये मैसेज कन्वे करना है कि जो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है वो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट है। और एजुकेशन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किस इदारे से तालीम हासिल कर रहे हैं। इसलिए आप जिस कोर्स में भी जाना चाहते हैं कोशिश करें कि अच्छे इदारे में जाएं, जिस इदारे में फ़ैकल्टी अच्छी हो, स्टाफ अच्छा हो, उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर डिसिप्लिन बेहतर हो और सिस्टम बेहतर हो। उसके अलावा एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आजकल जैसे फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन अर्निंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बट उसमें ऐसे कोर्सेज़ की तरफ ध्यान करना चाहिए कि जो कि लाइक मैं बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करूँगा तो ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन ट्रेडिंग, ये बहुत बड़े फील्ड्स हैं जो कि इवन अगर बच्चा एक बीबीए करता है या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करता है या फिनटेक में कोई डिग्री लेता है तो उनके अंदर बिल्कुल ऐसा ही है, फ्यूचर अवेलेबल है। ओके जी, थैंक यू सो मच। Thank you. अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूवर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आप सबने इस प्रोग्राम को। आज के प्रोग्राम में हमने 2 सवाल शामिल किए थे जिसका जवाब देती चलूँ। पहला सवाल ये था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप नाश्ते में बिल्कुल नहीं खा सकते, तो वो है दोपहर का और रात का खाना। और दूसरा सवाल ये था कि ऐसा कौन सा खेल है जिसमें पीछे रहने वाला हमेशा जीत जाता है, तो वो है रस्साकशी। रस्साकशी में ऑब्वियसली पीछे रहने वाला जीत जाता है। तो अगले एपिसोड में मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए नए सवालों, नई नई बातों के साथ। आप सब ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और दुआ में मुझे याद रखना है। देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। अल्लाह हाफ़िज़।